दोस्तों फिलहाल इंडिया में एक बम्पर भर्ती निकल करके आई है, ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती 2022। भाई इसमें टोटल 38,926 पोस्ट हैं, लगभग 39,000 पोस्ट। इसीलिए आपको इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो किस आधार पर निकलेगा वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं, और कब आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ये भी बताने वाले हैं। हाँ, कई लोग ये पूछते हैं कि ये जो जीडीएस वाला जो नौकरी है, क्या ये गवर्नमेंट नौकरी है या फिर नॉन गवर्नमेंटल नौकरी है। भाई मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये प्योर गवर्नमेंट नौकरी है, इसीलिए आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आप प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं या फिर कोई एग्जाम वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय बचेगा। समझिए एक तरह से पार्ट टाइम वाला जॉब है, पार्ट टाइम वाला। ठीक है, तो चलिए सारा प्रक्रिया बताते हैं। लेकिन हाँ, प्रक्रिया बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये कि जीडीएस आखिर किस लेवल का नौकरी है कि नहीं। चलिए देखिए, हर स्टेट में जो राजधानी होती है, हर राजधानी में क्या होता है, एक जीपीओ होता है, यानी ग्रामीण पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, ये हायर लेवल का होता है, जीपीओ वाला एक पद होता है, ये बड़ा नौकरी है। इसके नीचे जैसे ही हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो एक होता है हेड ऑफिस यानी एचओ, वहां पर जाकर के आपको नौकरी लगती है। तो इसके नीचे का लेवल का हुआ, और इसके नीचे भी होता है, एचओ के नीचे भी होता है, जिसको बोलते हैं एसओ यानी सब ऑफिस। क्या बोलते हैं, सब ऑफिस, यानी हेड ऑफिस जो है बटा रहता है 10-15 भागों में, लगभग हर प्रखंड में आप मान सकते हैं। लेकिन हर प्रखंड कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी 1-2 प्रखंड मिला करके एक एसओ दिया जाता है, सब ऑफिस। और इसी एसओ के नीचे आता है बीओ। इसी एसओ के अंदर में क्या रहता है, 3, 4, 5, 7 बीओ रहता है, जिसको हम लोग ब्रांच ऑफिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफिस कहते हैं। और इसी बीओ में क्या रहता है, यही जीडीएस वाला भर्ती है, जीडीएस यानी इस लेवल का नौकरी है भाई। लेकिन यदि आपको मिल जाता है तो लेने में क्या जाता है, क्योंकि इसमें प्रमोशन भी बहुत ही अच्छा तरीका से होता है। ठीक है, चलिए तो जानिए यहां पर भाई ये जीडीएस वाला जो नौकरी है, इसके लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए हमारे पास, उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर अप्लाइंग डेट जो है 2 मई से स्टार्ट हो गया है और 5 जून तक अप्लाई किया जाएगा। एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो 10th पास होना चाहिए विथ मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश होना कंपलसरी है। और साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है उसका भी जानकारी आपके पास होना चाहिए, आपके क्षेत्र का जो रीजनल लैंग्वेज है उसका भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी केवल 10th पास है, 10th पास है बस, आपको कुछ नहीं, आगे का कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं फी के ऊपर। जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपया है, और एससी एसटी फीमेल या पीएच कैंडिडेट के लिए 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। भाई इनको 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, इनको तो भर ही देना चाहिए। चलिए अगर एज का बात करें हम तो 18 साल से लेकर के 40 तक का कोई भी कैंडिडेट भर सकता है। और हाँ, इसमें भी रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, साथ में ओबीसी के लिए 3 साल का है। ठीक है, बाकी बात आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए हाँ, अब आता है सबसे बड़ा चीज, सिलेक्शन प्रोसेस, कि भाई इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा, सिलेक्शन किस प्रकार होगा। देखिए इसमें सिलेक्शन जो होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा बेस्ड ऑन क्लास 10th मार्क्स के अनुसार। ठीक है, जो क्लास 10th में आप जितना मार्क्स उठाए हैं, जितना परसेंट उठाए हैं, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मान के चलिए कि एक पोस्ट है, किसी गांव में एक पोस्ट है, किसी क्षेत्र में। ठीक है, अब इसमें जो है कम से कम 100 स्टूडेंट अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मान के चलिए किसी का 95% होगा, किसी का 90% होगा, किसी का हो सकता है 60% हो, किसी का 80% हो, इस तरह करके बहुत सारे रहेंगे, है कि नहीं। और इसमें मान के चलिए 10 पद खाली हैं, तो जिसका सबसे हाईएस्ट रहेगा, जैसे 95% सबसे हाईएस्ट वाला है, ठीक है, उसको उठाएगा, फिर उससे नीचे जिसका रहेगा उसको उठाएगा, उससे नीचे जिसका रहेगा उसको उठाएगा, और टोटल 10 पद भर देगा। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है, एकदम एग्जाम वगैरह नहीं होगा, एकदम 10th क्लास में जो आप मार्क्स उठाए हैं उसी के आधार पर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 15 नवंबर 2022, यानी 15 नवंबर तक जो है सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे यहाँ तो, या फिर हमारे पास तो केवल 75% है, 70% है, क्या भरे कि नहीं भरे, अगर भरते तो क्या सिलेक्शन मेरा होगा। भाई ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यदि आपके पास 80% से ज़्यादा मार्क्स है, किससे, 80% से अगर ज़्यादा मार्क्स है तो भर दे, ज़्यादा बेटर रहेगा।
या फिर आपके पास 70% है, 75% है, 76% है, अगर 70 तक भी है तो भर दीजिए, देखिए क्या होता है। क्योंकि भाई पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं, हो सकता है कि जिस क्षेत्र में आप भरे हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा मार्क्स वाला बंदा ना हो, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपका 70% से अगर प्लस भी है तो भी आप भर के देख सकते हैं। हालांकि SC ST के अगर कैटेगरी के हैं तो भर ही दीजिएगा अगर 70% है तब। हालांकि 80% से प्लस वाला का ही सिलेक्शन होगा बेसिकली, है नहीं, क्योंकि नंबर उठाना आजकल बहुत आसान हो गया भाई। हाँ, कई लोग ये कहेंगे, ये पूछेंगे कि भाई 2015-16 के पहले भाई इतना बोर्ड हार्ड होता था कि इतना नंबर उठाना आसान नहीं था। आजकल तो मतलब कि प्रैक्टिकल पर प्रैक्टिकल नंबर दिया जा रहा है और इतना परसेंट उठ जा रहा है कि नहीं, तो बहुत कन्फ्यूजन है। हालांकि इसमें एग्जाम लेना चाहिए था, लेकिन अगर एग्जाम लेगा तो खर्च भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इतना भर्ती के लिए, है कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भर देते हैं फॉर्म को, इसलिए दिक्कत है। इसलिए डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पर ही खत्म कहानी हो जा रहा है। लेकिन हमको भी ये पसंद नहीं, एग्जाम होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे CBSE बोर्ड के अगर कोई बंदे होंगे तो उनको ज़्यादा परसेंट आता है कि नहीं, यार कोई स्टेट बोर्ड से हैं तो उनको थोड़ा कम आता है, तो इस तरह से परेशानी होती है, जरूर मतभेद पैदा होता है। हालांकि जो भी है इंडियन गवर्नमेंट जो करेगी भाई वही ना मानना होगा, है कि नहीं, और अगर नहीं मानना है तो विरोध कीजिए, ठीक है, आंदोलन कीजिए। चलिए, तो इस तरह से था। क्या हमें अप्लाई करना चाहिए भाई, तो पूरा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास 70% से प्लस है क्लास 10th में तो देखिए अप्लाई करके क्या होता है, नहीं होता है, बाकी बात देखा जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी सबसे बड़ी चीज़, सैलरी पर सबका ध्यान रहता है। देखिए सैलरी मिलेगा 12,000 रुपया BPM के लिए, BPN यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, ठीक है, 12,000। और ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी है 10,000। देखिए ये इनिशियल सैलरी है, बढ़ेगा भी, 15-16 हज़ार हो जाएगा 2-3 साल बाद। फिर अगर आप एग्जाम वगैरह में बैठते हैं तो फिर आप धीरे धीरे लेवल को बढ़ा भी सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है भाई, लगभग 4 से 5 घंटा करना पड़ेगा, बस समझिए पार्ट टाइम जैसा है। आप पुलिस का नौकरी करते हैं और वहाँ 25-30 हज़ार 40 हज़ार उठाते हैं भाई, यहाँ पर 4-5 घंटा काम करके अगर आपको मान के चलिए 15,000 रुपये मिल रहा है तो क्या मिल रहा है भाई, बहुत अच्छा बात है, मिल रहा है 4-5 घंटा में। अब पुलिस का नौकरी करेंगे वहाँ 24 घंटा रहते हैं बाहर ही, 24 घंटा ही गिनती ना आएगा ना, क्योंकि आप घर में तो रह के करेंगे नहीं पुलिस का नौकरी, बाहर ही रहना पड़ेगा, तो 24 घंटा करते हैं, मान के 4 घंटा, यानी कि 6 गुना कम इसमें काम करना पड़ रहा है। और दूसरा नौकरी करेंगे पुलिस वगैरह का तो 6 गुना ज़्यादा, मतलब मान के चलिए 15,000 मिल रहा है तो 15 छक 90,000 होना चाहिए था पुलिस में, सिंपल सी फंडा है। तो ये भी नौकरी गलत नहीं है। अगर आपको पैसा की कमी हो रही है, प्राइवेट नौकरी में कहीं लगे हुए हैं, आपके पास मार्क्स अच्छे है या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर है, तो फिर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस फॉर्म के लिए तो भाई बहुत लोग आवेदन करेंगे, जो MA किए होंगे, जो BA किए होंगे, जो BEd किए होंगे, वो भी भरेंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे, है कि नहीं। बाकी मेरिट लिस्ट तय करेगा, मार्क्स तय करेगा, सिंपल सी फंडा है क्लास 10th वाला। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।